करिए शुरू को बोले। ओके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 34 चुपाई नंबर 1। परिक्रमा नजीक अरस के रंग महल के निकट की परिक्रमा। अब निकट निकट घूमेंगे बिल्कुल अपने रंग महल के। इस प्रकरण में रंग महल के आसपास की शोभा का अति मनोहर वर्णन किया गया। छुपाई निकालनी भाई किरण जी? निकाल रही है, पता नहीं इसमें आप तो है वैसे पहले से पाई है ना। हाँ मैं तो पढ़ूंगी। हाँ जी चपाई आप पढ़ो, बस आ जाती है ये अभी ना। पेवरा अगली भूम का मेहराब और झरोखे खूबी क्यों कहूं दीवाल की शोभा ले इत ए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैं रंग महल की प्रथम भूमिका का विवरण दे रही हूँ तथा जिसमें मेहराबों तथा झरोखों की अनुपम शोभा आई। जिस प्रकार दीवार अपनी अति मनोहारिणी शोभा से जगमगा रही है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। अब रंग महल की प्रथम भूमिका का वर्णन हो रहा है। वहां पर कैसे मेहराबें आई हैं, कैसे झरोखे अति सुंदर आए हैं। पहली भूमि में कैसे झरोखे आए हैं, ऊपर की 3 मेहराबों में ऊपर बीच में झरोखे आए हैं, अति सुंदर उसका वर्णन है। आप कह रहे हैं कि और दीवारें कैसी हैं, दीवारों में कैसे चित्रकारी है, अति सुंदर शोभा का वर्णन जो है इसमें आगे किया गया है वो बता रहे हैं। किरदवाए मेहराब झरोखे फिर देखिए तरफ 4 इनमुख खूबी तो कहूं जो होवे कहूं सुमार। रंग महल के चारों ओर बाहरी हार मंदिरों की मेहराबों दरवाजे एवं झरोखों की शोभा को पुणे देखिए। अपने इस मुख से इनकी शोभा का वर्णन तो तब करूं जब इस शोभा का कोई सीमा हो। हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसे 100 हाथ के हमारे मंदिर हैं, 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का चौड़ा, और बाहर की शोभा का वर्णन किया गया है। 100 हाथ में मंदिर है तो देखा जाए तो हम बड़ा सुंदर, अगर वैसे ही छोटा सी बात करेंगे कि एक मंदिर में 44 हाथ के 2 थंब गए और बहुत सुंदर 44 हाथ की क्या बनी हुई है ऊपर मेहराब, और नीचे जो 44 हाथ आए हैं उसमें 22 हाथ की 3 मेहराबों का वर्णन है, और नीचे जो 22 हाथ है उसके भी 3 हिस्से किए गए। 33 हाथ में 11 हाथ में 2 जाली द्वार, बीच में द्वार, फिर इधर भी 2 जाली द्वार, बीच में द्वार, बीच में भी 2 जाली द्वार, और बीच में द्वार आया है, बीच में दीवार है। दीवार का भी अति सुंदर वर्णन, कैसे उसमें नगों से रतन जड़ित दीवारें बनी हुई हैं, और हमारा झरोखा जो है जो ऊपर की 22 हाथ की 11 हाथ जो 22 हाथ की मेहराबें आई हैं उनमें 11 हाथ की तो नीचे मेहराबें 3 हैं ही, और 22 हाथ की जो मेहराबें आई हैं उनमें ये झरोखों की अति सुंदर शोभा है। इस तरह से ये दीवारों की शोभा, गुर्जों की शोभा अगर देखें तो वो कितनी सुंदर है। हर मंदिर के अंदर 13 मेहराबें आ रही हैं। झरोखों का भी, झरोखे जो पहली भूमि में वो 22 हाथ ऊंचे हैं, और दूसरी तीसरी भूमि में 3 हाथ ऊंचे झरोखों का वर्णन है। वो कैसे 5 हाथ आगे बढ़े हुए हैं, कैसे थंब लगे हुए हैं, थंबों के आगे झरोखों में बैठ करके हम शोभा देखते हैं। 22 हाथ झरोखों के साथ ये जो वनों की वृक्ष आए हैं उनकी मेहराबें बढ़ करके झरोखों के साथ 22 सीढ़ियां बना करके कैसे सुंदर मिलाप किया हुआ है।
इस तरह से बहुत ही सुंदर शोभा का दीवार का वर्णन आ रहा है। और गुर्जों की शोभा देखिए, गुर्ज कैसे 66 हाथ के हैं, 33 हाथ दोनों मंदिरों से लेकर के शोभा बनाई गई है। इस तरह से आगे आगे पहली भौं में तो 100 हाथ की परिक्रमा है, जहां पर गुरज आ जाता है तो वहां पर 33 हाथ की परिक्रमा घूम करके आई है। और ऊपर जो है दूसरी तीसरी भौं में 33 हाथ के छज्जे सब परिक्रमा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुर्जों में भी 2-2 जाली द्वार और ऊपर 22 हाथ का मेहराब दरवाजा जो है, वो द्वार जो है 22 हाथ में आया है तीनों तरफ। इस तरह से सुंदर शोभा का वर्णन जो है आ रहा है। तीसरी छपाई में पढ़ रही हूँ। बेशुमार जो फेर फेर कही तो आवत नहीं हृदय, तो शब्द में लियावत जो दिल आवे मोमिनों की। यदि परम धाम की शोभा को बारंबार केवल अनंत ही कहा जाए तो वह शोभा हृदय में नहीं आ सकती। ये कहा जाए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कुछ तो वर्णन करना ही पड़ेगा। ये कह रही है कि मैंने इसलिए सीमाबद्ध, मैंने असीम शोभा को सीमाबद्ध करके शब्दों के बंधन में इसलिए बांधा है जिससे ब्रह्म सृष्टियों के दिल में उतर सके। अगर हमें कहे कि बहुत सुंदर मेहराबे हैं, बहुत सुंदर गुर्ज हैं, बहुत सुंदर झरोखे हैं, तो हमारे अंदर हृदय में शोभा नहीं आ सकती। धामधनी ने बेशुमार ले आऊं शुमार में, बेशुमार को शुमार में ला करके सीमाबद्ध करके शब्दों में, जो शब्दातीत शोभा है उसको भी शब्दों में ला करके वर्णन किया है, ताकि हमारे दिल में कुछ तो शोभा उतर सके। धामधनी की हमारे ऊपर कितनी मेहर है, उसके बिना अगर वो बताए नहीं तो ये शोभा बहुत सुंदर 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 कहा जाए तो भी वो शोभा हमारे हृदय में नहीं आ सकती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आगे चौथी छपाई सुंदर साथ पढ़ेंगे। जी किरण दीदी आप ले लो एक छपाई और सुंदर साथ को रेसेंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। पार न कहूं अरश का सो केहा बीच दिल मोमिन, ये विचार कर देखिए बका सो ल्याए बीच दिल इन। परम धाम का कहीं भी और छोर नहीं है। इस ब्रह्मांड का और छोर नहीं है। हम जिस हद के ब्रह्मांड में नाम जिसका हद है उसका और छोर नहीं है, तो परम धाम का और छोर कैसे हो सकता है? वह अनंत है। ऐसा असीम परम धाम भी आत्माओं के धाम हृदय में स्थित कहा गया। इतना बेअंत है, इतना अनंत है, फिर भी उसको कहाँ शोभा, उसकी शोभा को कहाँ बसाया गया है? परम धाम की ब्रह्म शिष्यों के दिल में। हे साजी, अब इस बात का विचार करके देखिए कि धामधनी ने अनंत परम धाम को भी आपके अति छोटे से धाम हृदय में बसा दिया है। जीव कितना, कहते हैं कि जीव जो है उसको भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, मन को नहीं देखा जा सकता, चित्त को नहीं देखा जा सकता, बुद्धि को नहीं देखा जा सकता, अहंकार को नहीं देखा जा सकता। तो जीव को कहाँ पर, फिर जीव के भी दिल की बात की गई है, जीव का भी मन चित्त बुद्धि अहंकार है। तो कह रहे हैं बालाग्रत ग्रहशत भागस्य क्षतिधा कल्पितस्य च भवेता, उपनिषद के कथन अनुसार बाल की नोक के, बाल देखा आपने कितना बारीक होता है, उसकी नोक के अगर 10,000 भाग से भी छोटा जीव होता है, इतना जीव छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, इसी प्रकार उसका दिल हृदय भी बहुत सूक्ष्म ही होता है। ऐसी स्थिति में आत्मा का धाम हृदय कितना सूक्ष्म होगा उसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी के एक बुलबुले में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य प्रतिबिंबित होता है। आपने कभी देखा, हम अगर दोपहर के समय कपड़े धोएं, सर्फ पानी के अंदर डाल दे तो कितने बुलबुले बन जाते हैं। अगर उस बुलबुले में देखे तो सूर्य जो है उन पानी के बुलबुलों में भी दिखाई दे सकता है। तो हमारा दिल कितना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म दिल में हमें उस शोभा को बसाया गया है। एक बताया कि पानी के बुलबुले में पृथ्वी से 13 गुना बड़ा सूर्य जो है वो प्रतिबिंबित अगर हो सकता है, तो
जो रूहों का दिल है, अति सूक्ष्म आत्मा के धाम हृदय में अनंत परम धाम की छवि भी प्रतिबिंबित होती है। हमारा जीव बता रहे हैं कि एक बाल के नोक के 10,000 हिस्से किए जाएं तो उससे भी सूक्ष्म जो है जीव का दिल है, और उससे भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा का दिल है। और उस आत्मा के दिल में उस परम धाम को, उस शोभा को 25 पक्षियों में को बसाया जाए तो देखने में ऐसे लगता नहीं बच सकता, लेकिन उदाहरण दे करके बहुत ही उन्होंने सुंदर बताया है कि सूर्य जो 13 गुना बड़ा है उसको पानी के बुलबुलों में देखा जा सकता है। तो हम परम धाम जो बहुत ही अनंत है उसकी शोभा को भी अपने धाम हृदय में हम बसा सकते हैं, उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रणाम जी। आगे दो सुंदर साथ हैं, हाथ खड़े हाँ जी, कीर्ति सिंह जी। और दूसरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हिसाब बीच लाए बिना हक आवे नहीं दिल माहे, हक देत लदुन्नी मेहर कर, हक अर्श आवे बीच जुबाएं। हम मामा तेजी के धाम हृदय में बैठे जो है राजश्याम जी वर्णन कर रहे हैं। असीम परम धाम को सीमाबद्ध किए बिना श्री राज श्यामा जी की शोभा को दिल में बसाया नहीं जा सकता। अब जैसे किरण दीदी ने बताया है कि परम धाम तो असीम है, लेकिन उसको खाली कहने से ही जो है उसको शोभा दिल में नहीं बस सकती। तो कह रहे हैं कि उसकी सीमा तो बतानी पड़ेगी। असीम परम धाम को सीमाबद्ध किए बिना राज श्यामा जी की शोभा को दिल में नहीं बसाया जा सकता। धाम धनी ने हमारे ऊपर अपार मेहर कर परम धाम का यह अलौकिक ज्ञान दिया है। हक देत लदुन्नी मेहर कर, हक अर्श आवे बीच जुबाएं, जिससे श्री राज जी और परम धाम का वर्णन हो पा रहा है। प्रणाम। हाँ जी, सोना दीदी आपने। नाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। दो तरफ दे द्वार के ये जो हासे की 50 कही 50, सामी चौक चांदनी क्यों को खूबी खास, क्यों को खूबी खास। रंग महल की पूर्व दिशा में 51 हास है, जिनके मध्य में 10 मंदिर का लंबा मुख्य दरवाजे का हास है। इसके दाएं बाएं 25-25 मतलब टोटल कुल 50 हास है। मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक है, जिसकी विशेष शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इसमें धाम दरवाजे के सामने का जो हास है और बाकी सभी हास का वर्णन किया है कि रंग महल की पूर्व दिशा में ये रंग महल की पूर्व दिशा में ये 10-10 हास में आए हैं और 25-25 हास दोनों तरफ से, इधर से लेके 50 हास का ये मुख्य द्वार में हिस्सा आ गया। और इधर जो है 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, बीच में धाम दरवाजे की शोभा आई है। सामने चांदनी चौक है और 100 सियां, इधर लाल और हरे वृक्ष की शोभा दिखाई दे रही है और दोनों तरफ 7 वन दिखाई दे रहे हैं। बाकी चौपाई दिखा दीजिए दीदी, चौपाई दे दीजिए सामने। इसके दाएं बाएं वही आ गया, इसके दाएं बाएं 25-25 कुल 50 हाथ है। मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक है। इसकी विशेष शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस चपाई में ये सामी हास की का जो अपना हास आया है, यहाँ की बात हो रही है। चांदनी चौक की शोभा इस मंदिर के कि ऊपरा ऊपर कितनी सुंदर इस 10 मंदिर के धाम प्रवृत्ति की हास की शोभा। प्रणाम दीदी।
दहलान ऊपर द्वार के जो ऊपर चबूतरे दोए, चार चार मंदिर दो तरफ के ऊपर लग चांदनी सोए ऊपर लग चांदनी सोए। रंग महल के मुख्य द्वार के दाएं बाएं के चार चार मंदिरों के सामने दो चबूतरे आए हैं, जो चार चार मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए हैं। इस मुख्य द्वार व दाएं बाएं के चार चार मंदिर के ऊपर तीसरी भूमिका में दहलान की शोभा है। नीचे चबूतरों पर बाहरी और भीतरी तरफ 5-5 थंब है। इस प्रकार से ये थंब चांदनी तक आए हुए हैं। ऊपर की भूमिकाओं में चबूतरों की जगह में जरोखे पड़साल आई हैं। इस चौपाई में वही वर्णन किया गया है कि मुख्य द्वार के जो दाएं बाएं हैं चार चार मंदिर आए हैं, और चार चार मंदिर जो है वो उसके सामने जरोखा आया है, जो 4 मंदिर का चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। और ये शोभा जो है ऊपर 10वीं आकाशी तक गई है। और तीसरी भूम में जो है यह 10 मंदिर की एक पड़साल बन जाती है, जिसको बड़ा जरोखा भी हम लोग कहते हैं। इसके आगे जो है 5-5 थंब आगे और 5 थंब पीछे आए हैं। 5 आगे जो है हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के दोनों तरफ में ऐसे ही 5-5 थंब आगे खुले आए हैं, 5-5 थंब अक्सी आए हैं। और ये ऊपर ये भी 10वीं आकाशी तक गए हैं। जिनके जो हीरा की मेहराब है वह पहली 2 भूम की बनती है, फिर ऊपर एक भूम की हर भूम में बनती चली जाती है। चौपाई में दीदी और कुछ है? चौपाई सामने कीजिएगा प्लीज। और उसके सामने दहलान ऊपर द्वार के जो ऊपर चबूतरे दोए, जो दहलान के शायद दोनों तरफ है वह 2 चबूतरे आए हैं, जिनमें 4-4 मंदिर है, उनके सामने चांदनी चौक आया है। और जो ऊपर जो है भूमिका में चबूतरों की जगह में जरोखे, जो पहली भूमि में तो चबूतरा कहा गया, दूसरी भूमि में इसको जरोखा कहा गया, तीसरी भूमि में उसको पड़साल कह दिया गया है। उसके ऊपर हर जगह में पड़साल का रूप लेती चली जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुप्ता जी। हाँ जी। यही पढ़ने दीदी, हास 50 अगली दिवाले। नहीं, अगली वाली। यही पढ़नी है, ये चौपाई पढ़नी है। हाँ जी, यही हाँ जी, पढ़नी है दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हास 50 अगली दिवाले, दोनों तरफों 25-25, 2 मेहराब बीच झरोखे, हर हासे मंदिर 30। रंग महल की पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजे के हास के दाएं बाएं 25-25 कुल 50 हास है। ये गिनती में 50 है, किंतु देखने में 51 हास है, क्योंकि सामने के 2 हासों से 5-5 मंदिर लेकर ही मध्य में 10 मंदिर का लंबा मुख्य दरवाजे का हास बना है। प्रत्येक हास में 30 मंदिर है। मध्य में दरवाजे का हास 10 मंदिर लंबा है तथा इसके दाएं बाएं के हास में 25-25 मंदिर है। बाकी सभी 30-30 मंदिर लंबे हैं। इन बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में 2-2 मेहराब दरवाजे और इनके मध्य में एक झरोखे हैं। दरवाजे के हास के मंदिरों की बाहरी दीवार में एक झरोखा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक भूमिका में बड़े झरोखे पड़साले हैं। इसमें भी यही आगे वाले पूर्व दिशा वाला हास का बताया है। छपाई करना दीदी। पूर्व दिशा में जो उनसे मुख्य दरवाजे के हास में दाई बाएं 25-25 हास बने हुए हैं, क्यों वो बीच वाला 10 मंदिर का हास है, वो 51वां हास हो जाता है। वो 4 मंदिर इधर से ले लिए, 4 मंदिर उत्तर से ले लिए, 4 मंदिर दक्षिण से लेके ये 10 मंदिर बन गए। फिर दाएं बाएं इसके 25-25 मंदिर का हास 25-25 मंदिर हास बने हुए हैं। ये टोटल 51 मंदिर का हास हो गया। वैसे तो देखने में तो ये 50 हास ही है, परंतु ये गिनती में तो 50 हास है, किंतु देखने में 51 हास है। और इसके सामने 2 हासों में 5-5 मंदिर लेकर, यही 5-5 मंदिर लेकर 10 मंदिर का मुख्य ये हास बन गया। और बाकी जो उनसे
बाकी चार हास जो 50-50 के 4 हास 30-30 मंदिर के बनते हैं, वो 50-50 के है। तो प्रत्येक मध्य हास का 10 मंदिर लंबा है तथा इसके दाएं बाएं के हास 25-25 मंदिर के हैं। बाकी सभी 30-30 मंदिर के हैं। बाकी जो से हास है वो 200 हास जो से है वो ना 150 हास है वो 30-30 मंदिर के हैं, और एक हास जो से है वो अपने 25-25 मंदिर के दाएं बाएं 51 का है। बाकी जो से 50-50 हास बनी है। और इन बाहरी हार मंदिरों की मध्य के दरवाजे का हास 10 मंदिर का लंबा है तथा इसके दाएं बाएं के हास 25-25 मंदिर के हैं। बाकी सभी हास 30-30 मंदिर के हैं। इन बाहरी हार मंदिरों ऊपर करना दीदी छुपाई, बाहरी हार दीवार में 2-2 मेहराबे दरवाजे और इनके मध्य में एक-एक झरोके हैं। दरवाजे के हास के मंदिरों की बाहरी दीवार में एक-एक झरोका नहीं है। तो इसके दरवाजे के हास है जो से यही इनके ये झरोके, इनके ऊपर झरोका नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही झरोके के रूप में भी माने गए हैं, क्योंकि ये भूमिका में बड़े झरोके, ये इनको ही झरोका किया गया, बड़े झरोके के नाम से इनको भी माना गया। प्रणाम जी। सुंदर साथी, इस चपाई में दी आप साथ साथ चलो। सबसे पहले मध्य का हास कितने मंदिर का आया? आप ये 25-25 10 मंदिर का ये 10 आया, 10 मंदिर से 5-5 मंदिर लेके 10 मंदिर का विशेष हास बना। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि 25-25 मंदिर के और घेर के बाकी सब हास 30 मंदिर के हैं। और घेर का जितने भी हम मंदिर देखेंगे उनके अंदर झरोखे की शोभा है, लेकिन 10 मंदिर के हास को झरोखे की शोभा नहीं आई। तो इनका आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही। किरण जी आपकी आवाज आई नहीं। आवाज कट रही है दीदी, किरण दीदी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। हाँ कोई बात नहीं, समझ आ गई है। वैसे हर एक चरण के हिसाब सबका अटक रहा है, मेनू भी चलो सारा चरण बिल्कुल मैं उधर आ जाती हूँ। तो वही मेन तो भी सामने वाले हाथ के बारे में बताया हुआ है ना। हाँ अब आ रही है आवाज सही? देखना अब आ गई है ना। हाँ ये जी, देखो आवाज इस कटती है। चपाई में जो मेन चीज बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले हम 10 मंदिर की हास की शोभा देखें। ऊपर की चपाइयों में भी यही वर्णन आ रहा है कि भूम दर भूम 10 मंदिर का हास दरवाजे की शोभा के वास्ते। और दाएं बाएं जो अपने 30-30 मंदिर के हास थे उनसे 5-5 मंदिर लेके इस हास की शोभा हुई। तो दरवाजे के हास के दाएं बाएं के हास अपने 25 मंदिर के रह जाएंगे और घेर कर बाकी जितने भी हास हैं वो सब 30 मंदिर के। और इन सब में दरवाजे का हाथ छोड़ दे बाकी सब मंदिरों में झरोखे की शोभा आई है। दरवाजे के हाथ में झरोखा नहीं आया क्योंकि ये बड़े छज्जे ही इनका झरोखा होगा। तो इस चपाई में सिर्फ इतना वर्णन हुआ है। क्लियर है शोभा सुंदर सा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी राजबाला जी। जी जी, हाँ जी, कौन सी चपाई लेनी? हाँ मैं नीचे कर रही हूँ चपाई, कौन कर रही हूँ थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई चपाई। हाँ जी, हर मंदिर कौन से एक प्रकरण की झरोखा। है ये? सामने दीदी दे रही है ना चपाई, अच्छी प्रकरण चपाई 34 है तो और मुझे 9वीं चपाई है। नोमी। एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, जा ही नहीं रहा पर। हाँ ये वाली थोड़ा नीचे करो, फिर हो गया। हाँ ऊपर हो गई फिर नीचे करनी। पता नहीं है, मैं दूसरी जगह खोलती हूँ, एक बार इससे पढ़ो। मैं ये वाली हाँ। चपाई ये रही, मैं दूसरी जगह खोलती ये हूँ। नहीं है 11वीं 9वीं पढ़नी है। हर नौवीं मंदिर 10वीं एक झरोखा वो पढ़नी है। 9वीं पढ़नी है अपन ने? हाँ नहीं, हर 9वीं मंदिर एक झरोखा, ये नहीं पढ़नी। 10वीं ये वाली जो आई थी अब, हर मंदिर एक झरोखा। ये इसके नीचे नीचे ले लो, 8वीं है तो। ये आ हाँ गई, ये आ गई, ये ये आ देखो, गई। आप ये पढ़ो, मैं जब तक दूसरी जगह से खोलती हूँ। जी हाँ जी, जी।
हर मंदिर एक झरोखा, या की शोभा किनमुख होए। आए लग्या बंदी वाले, देत मीठी खुशबुए, देत मीठी खुशबुए। बाहरी हार के प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में एक झरोखा आया हुआ है, जिनकी शोभा इतनी अधिक है कि मुख से उसका वर्णन ही हो पाना संभव नहीं है। बनों की डालियां रंग महल की दीवारों झरोखों से लगी हुई हैं, जिससे मीठी मीठी सुगंधी आती रहती है। हर मंदिर एक झरोखा। बाहरी हार के जो प्रत्येक मंदिर है तो उनमें एक एक झरोखा आया है, एक झरोखा आया है। या की शोभा किन मुख होए, और उसकी शोभा इतनी अपरंपार है कि उसका वर्णन हो पाना बड़ा मुश्किल है, मुख से उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। और लगा बन दीवाले, और ये जो है बन की दीवारों तक लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर शोभायमान दिखाई दे रहा है। उसकी डालियां भी जो है रंग महल की दीवारों से झरोखों तक गई हैं। वो जो दीवारें हैं वो झरोखों से होती हुई जो है रंग महल के झरोखों से होती हुई बनों तक गई हैं, जिसकी मीठी मीठी सुगंध खुशबूदार जो है हवा चलती है। जो बाहर जो वन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनसे झरोखे में जो है मीठी मीठी सुगंध आया करती है, जो बहुत ही सुखदायक है। थोड़ा सा आप बता दीजिए इसमें। हाँ जी, हर मंदिर एक झरोखा, या की शोभा किनमें खोए। वैसे दीदी आपने बता ही दिया कि अपने पास घेर के जो बाहरी हर मंदिर है, प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचा झरोखा, ऊपरा ऊपरा 3 हाथ झरोखा। और यहाँ से हम देखेंगे जो पहली हर वन आए हैं सामने पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में झरोखों से मिलान करते हुए, तो वहां से तो वो चीज आ रही है देत मीठी खुशबुएं, कि हम जब उन झरोखों में आके बैठते हैं तो सामने वनों की सुंदर मीठी सुगंध। मीठी मीठी सुगंध आती है। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी, आ रही, आ रही, आ रही। वो 11 नंबर चौपाई पढ़ना है ना? 10 नंबर। 10 नंबर, 10 हाँ नंबर। हाँ जी। दोए भोम कही जो, तोय भोम कही जो बन की, खिड़की मोहोल 3 बन, भोम दूजी मोहोल झरोखे, इत बसत पशु पंखियन, इत बसत पशु पंखियन। रंग महल के पूर्व में जो 3 वन अनार, अमृत और जाम्बू आए हैं, उनकी 2 भूमिका एवं तीसरी चांदनी है। इनकी दोनों भूमिकाओं की डालियां रंग महल के झरोखे से मिली हुई है, अर्थात इन वनों की प्रथम भूमिका की डालियां छत रंग महल की प्रथम भूमिका के झरोखे से मिली हुई है। इसी प्रकार दूसरी भूमिका की डालियां छत दूसरी भूमिका के 33 हाथ चौड़े छज्जे झरोखे से मिली हुई है। इन वनों में अनंत प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। दोय भूम कही जो वन की, जो हमारे रंग महल के जो पूरब के हाथ है वहाँ उसमें जो 7 वन आए हैं, उनमें 3 वन जो है अनार, अमृत और जाम्बू, वो रंग महल के सामने आए हैं। उनकी दूसरी भूमिका 2 भूम की है और तीसरी चांदनी है। वो हमारे जो रंग महल के जो खिड़कियां आए हैं उससे झरोखे से जाके 22 हाथ ऊपर करके यहाँ से जो चलते हैं तो हमारे पहले तो 100 हाथ पर गए, तो भूम भर हो गए, 100 हाथ तो बराबर हो गए, फिर 22 सीढ़ियां ऊपर हो करके फिर झरोखे से मिलान कर लेती है प्रथम भूम में। तो फिर दूसरी भूम में हमारे जो 100 हाथ से में से 22 हाथ तो हो गया, तो 122 हाथ नीचे हो गया,
बाकी बचे होता हाथ तो वो दूसरी भूमि के वहां 33 हाथ के जो छज्जे हैं उससे मिलान करते हैं दूसरी भूमि के। तो ये 2 भूमि तीसरी चांदनी आई है। अनार, अमृत और जाम्बू, ये तीनों जो हमारे सामने आए हैं रंगमहल के, ये तीनों वनों की शोभा का वर्णन हो रहा है। दीदी चौपाई निकाल दीजिए। हाँ निकाल रही। यहाँ छज्जों को भी झरोखे कहा गया है ना, 33 हाथ के। हाँ हाँ जी जी, छज्जे को भी यहाँ पे झरोखे कहा गए हैं। दूसरी भूमि का उससे ही मिलान करते हैं, पहली तो झरोखे से करते हैं, दूसरी छज्जे से, तो वहां पे इनको भी झरोखे का ही बना हुआ है। आई नहीं चौपाई? नहीं दीदी चौपाई नहीं आया। अभी नहीं आई दीदी। आ गया। हाँ जी आ गया। ये 2 भूम कहे जो बन के, 2 भूम है, खिड़की महोल 3 बन, खिड़की महोल 3 बन, भूम दूजी महोल झरोखे। वही दूजी भूम में जो हमारे झरोखे, पहली भूम में झरोखे से, दूसरी भूम का झरोखा जो 33 हाथ के छज्जे है उनको ये झरोखे के रूप में वर्णन किया गया है। इत बसत पशु पंखियन, उस पे इतने वहां पे पशु पक्षियों को रहने का स्थान है, वहीं पे अनंत प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम और जी। आप समझा दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ सुंदर साथ जी, यहाँ पे वनों का मिलान बताया है। आज अपनी नेक्स्ट मीटिंग में भी यही वनों का मिलान होना, एक बार खुल रहा है नक्शा। आज भी अपन ने 7 वन चल रहे हैं, वनों का मिलान उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 भूम तीसरी चांदनी के वन है, इसमें जो पिठोर के साथ लगते वृक्ष हैं, ये 122 हाथ ऊंचा जाके फिर जाके इधर रंगमहल की झरोखों से मिलान कर लेते हैं। तो पहली हाथ जब 122 हाथ ऊंची उठ गई तो दूसरी हाथ 78 हाथ ऊंचाई उठ के रंगमहल के इन छज्जों से मिलान कर लेते हैं। तो ये जो पहली हाल वृक्ष है, पिठोर के साथ लगती जो पहली हाल वृक्ष है, इनकी ऊंचाई 122 हाथ की। ये जो पहली हाल बिल्कुल पिठोर के साथ, पिठोर यानी चबूतरे के साथ लगते वृक्ष 122 हाथ ऊंचे उठेंगे। ये वृक्ष भी 122 हाथ, ये आपस में मेहराब बनाएंगे और एकल छत जाके रंग महल के इन छज्जों से मिलान कर लेंगे। पुनः ये वृक्ष उठेंगे, अब 78 हाथ ऊपर जाएंगे, फिर मिलान करके ये छज्जों से मिलान कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वनों का सुंदर मिलान बताया गया। हाँ जी दीदी, अगली से पहले। हाँ हाँ जी विजय दीदी आप बोलो। नाम जी, ये 11 नंबर की है ना? हाँ जी। आवाज नहीं आती आपकी। उत्तर झरोखों। आवाज कम है विजय दीदी आपकी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई, पहले कम थी। दोए भूम, ये है ना उत्तर झरोखों से 11वीं चौपाई हाँ है जी ना? हाँ जी हाँ जी। उत्तर झरोखों से जाइए, दूजी भूम बन माहे, बन शोभे पशु पंखियों, कई हक जस गावे जुबाएं, कई हक जस गावे जुबाएं। पहली भूम के झरोखे से वन की दूसरी भूम के झरोखों में जाते हैं और पशु पक्षी श्री राजी महाराज का गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे सब वन शोभायमान होते हैं। इसमें मतलब रंग महल की जो हमारी प्रथम भूमिका के झरोखों से हम वनों की दूसरी भूमिका में, क्योंकि एक भूम ऊंचा हुआ हमारा रंग महल, तो जो वनों की जो सामने उसके वन आए हैं उसकी दूसरी भूमिका में हम आ सकते हैं। यहाँ पर वनों में अपार संख्या में जो है वन शोभे पशु पंखियों, यहाँ पशु पक्षी अपार संख्या में है। कई हक जस गावे जुबाएं, जो अपने मुख से निरंतर पिया पिया धनी धनी की महिमा का ही गुणगान करते रहते हैं। नाम जी। नाम जी। सुंदर साथ जी, अपने को याद है कि हम इन झरोखों में कैसे पहुंचते हैं रंग महल के बाहरी हाल मंदिर?
इन मंदिरों में झरोखे में कैसे पहुंचते हैं? इसकी भीतरी दीवार में ठीक मध्य मेहराब में अपने को सीढ़ियां मिलती हैं। उन सीढ़ियों से हम इन झरोखे पर आए और इन झरोखों से वनों की डालियां ने मिलान कर रखा है। उन वनों की छतरी मंडल से उतर के 22 सीढ़ियां उतर के हम वनों की चांदनी से यमुना जी की तरफ या कहीं भी हम जा सकते हैं। तो वो शोभा बता रही है कि उत्तर झरोखों से आप जाइए। एक बार चौपाई वापस ला रही हूँ। 7 वनों की चांदनी की शोभा का वर्णन किया हुआ है, उनकी चांदनी पर हम आ सकते हैं। यहाँ झरोखों की बात हो रही है ना कि ये देखिए, उत्तर उत्तर झरोखों झरोखों से जाइए दूजी भूमि बनमाई। चांदनी की बात नहीं है, जो अपने 7 वन है 7 वन की दूसरी भूमि में जाइए, चांदनी पर नहीं। झरोखों से जब हम जाएंगे तो 22 सीढ़ियां उतरकर जो बीच की भूमि आती है ना, पहली भूमि की जो छत आती है उसमें जाएंगे। उत्तर झरोखों से जाइए दूजी भूमि बनमाए, वन शोभे पशु पंखियां कई हक जश गावे जुगाए। हाँ जी, दूसरी भूमि में जा सकते हैं ना। हाँ दूसरी भूमि में। हाँ जी, सुरक्षा देवी। हाँ जी, ये 12वीं चौपाई। हाँ जी। चल जाइए सातों घाट लग, खूबी देख होइए खुशहाल, कई विध हक जिक्र करें पशु पंखी अपने हाल। वनों की दूसरी भूमिका से होते हुए सातों घाटों तक जा सकते, क्योंकि इन वनों की डालियां पुखराजी रौस पर आए हुए बड़ों वन के वृक्षों से मिली हुई। पुखराजी रौस पर आए हुए बड़ों वन के वृक्षों की डालियां पाल पर आए हुए बड़ों वन के वृक्षों से मिली हुई। इन सातों घाटों में रहने वाले पशु पक्षी प्रेम में डूबकर अनेक प्रकार से धामधनी की महिमा का वर्णन सुरक्षा दीदी, आपने ईयरफोन उतार दो अपने। हाँ ईयरफोन उतार। हाँ देखिए, वन पक्षी प्रेम से डूबकर अनेक प्रकार से धामधनी की महिमा का ज्ञान करते हैं। ये साथी, ये इसमें बताया गया है कि वनों की दूसरी शोभा। ये चौपाई फिर से, चल जाइए सातों घाट चल। हम सातों घाट के लिबोई अनार अमृत नारंगी जाम्बू की शोभा को देखकर मन इतना खुशहाल होता है। कई विध हक जिक्र करें और कई प्रकार के पशु पंक्षी जो उसका वर्णन बड़े सुंदर तरीके से वहां होता है। वनों की दूसरी भूमिका से होते हुए सातों घाट तक जो हो सकता है, क्योंकि इन वनों की डालियों पर पुखराजी रौस पर आए हुए बड़ों वन के वृक्ष पुखराजी रौस पर आए हुए बड़ों वन के वृक्षों की डालियों पर बड़ों और पशु पक्षी उसमें बड़ी ही सातों घाटों में घूमते और फिरते हुए दिखाई देते हैं। इनकी शोभा का वर्णन बहुत बड़े प्यार से इन्होंने पशु पक्षी ही कर सकते हैं। वहां पर प्रेम से रहकर ज्ञान करते। सुंदर साथ जी, सातों वनों की शोभा का यहाँ पे वर्णन हुआ कि सातों वनों की शोभा चल के देखिए, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, जिसमें से केल और जो बट है अपने को 5 भूम छठी चांदनी और बाकी ये वन अपने को 2 भूम तीसरी चांदनी। और इनका मिलान यहाँ पर जो पुखराजी रोंस आई है, पुखराजी रोंस से होता हुआ आगे पाल पर जो बड़ों वन के वृक्ष आए हैं उनके साथ हुआ है। सोदी, आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी, आ रही है। हाँ जी, चपाई निकाल रही हूँ। मीनू सुने, मीनू की आवाज बहुत दिन हो गए सुनी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कहीं से आवाज आ रही है। मम्मी का बंद कर दो, मम्मी के यहाँ से आ रही है। कर दिया मम्मी बंद, का बंद कर दो। कर दिया। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। 13 नंबर की चौपाई है। इश्क जुबां बानी गावही, इश्क जुबां बानी गावही, खूब शोभित अति नैन, मगन होत हक सिफत में, मुख मीठी बानी बैन, मुख मीठी बानी
बैन। ये पशु पक्षी प्रेम से भरी हुई वाणी गाते हैं। इनके नेत्र बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। अपने मुख से अति मीठी वाणी द्वारा धामधनी की महिमा के गायन में मगन रहते हैं। जैसा कि अभी वर्णन चल रहा है कि हम झरोखे से नीचे, जब झरोखों से आते हैं 22 सीढ़ियां उतरकर दूसरी भूमि में वनों की, तो वहां पशु पक्षियों की लीला वनों की होती है। फिर वहां से जमुना जी पे आ गए, सातों घाटों से होते हुए चल जाइए सातों घाट लग, खूबी देख होत खुशहाल। फिर पशु पंखियों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पुखराजी रौंस पर 2 बड़ों वन के वृक्ष हैं, उनका भी मिलान हो गया। और वहां पर पशु पक्षी कैसे इश्क की जुबान से राजी महाराज का गुणगान करते हैं। और उनके अति सुंदर नेत्र पशु पक्षियों के कैसे होते हैं, नेत्रों से खूब प्रेम भरी लीलाएं करते हैं और अपने मुख से मीठी वाणी द्वारा धनी का गुणगान करते हैं। गुणगान क्या करना कि उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक रूह के साथ, धनी के साथ मीठी बातें करके अपने धनी को रिझाते हैं और सखियों को रिझाते हैं। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई? मैं अगली चौपाई मैं ले रही हूँ। हाँ, किन्हीं कहूँ पशु पंखियों, परों पर चित्रामन, मुख बोले हक के हाल में, तिन अंबर बड़े रोशन। पशु पक्षियों के शरीर और पंखों पर बने हुए चित्रों की शोभा का वर्णन कैसे करूं। श्री राजी के प्रेम में डूबकर ये मीठी वाणी बोलते हैं, जिसकी गूंज संपूर्ण आकाश में सुनाई देती है। इन 7 वनों में कीड़ा करने वाले पशु पक्षी, पिया के आशिक पशु पक्षी, उन्हीं के आत्म स्वरूप, उनके परों पर चित्रामन, और कैसे हर पल पिया के गुणगान में मस्त, मुख बोले हक के हाल में, हर पल हक के हाल में मस्त। पियू पियू तू ही, तिन अंबर बड़े रोशन, जिनकी गूंज आसमान तक सुनाई देती है। एक जगह वाणी में चौपाई में आया है कि जैसा वहां पे परम धाम के इन वनों में, जैसा वहां पे बाहर है परम धाम के वनों में एक एक पक्षी पिया के इश्क में गर्क है, अगर वैसे हम हो जाएं तो पियू हमसे अतकिन भी न्यारा नहीं है। तो अदकिन पियू न्यारा नहीं, हाँ, माहे रहे जैसा बाहर होता है जो ऐसा है, होई जैसा हो। हाँ, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदकिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल, अंदर नाही निर्मल, फिर धीर नहावी बाहिर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। हाँ जी। हाँ जी ज्योत्सना दीदी। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा बड़ा करो ने, देखा तो नहीं। कर रही हूँ। जैसी शोभा पशु पंखियों शोभा, तैसी होम बीच बन, सो शोभा मीठी हक जिस जिकर हो हाल, खुशहाल रात दिन। जैसी शोभा पशु पंखियों की है, वैसी ही शोभा वनों की, धरती की भी है। ये पशु पंखी बहुत मीठी भाषा में धनी की महिमा का वर्णन करते हैं और रात दिन आनंदित रहती है કે પરમધામમાં બધી ભૂમિ है, पशु वनो है, બધું वृक्ष है,
પશુ પંખી બધાય राज्य महाराजना गुणगान गाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आनंद लेते हैं। प्रणाम जी, बाकी वरण करती हो दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तो सर जी कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा है। पद्मा दीदी। अपन अब 16वीं चौपाई करनी है ना। हाँ जी। शोभा जाए ना कहीं वन पंखी। अनम्यूट नहीं हो रहा, 1 मिनट मैंने करा था, आप करो फिर से। प्रणाम जी। शोभा जाए ना कहीं बन पंखियों और जिक्र करत है जे, तो हक हादी रूहें मिलावा कहो किन विध शोभा ए। जब धनी की महिमा का गायन करने वाले वनों के पशु पक्षियों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता तो जी आगे कर। एक सेकेंड। हाँ, तो मूल मिलावा में युगल स्वरूप सहित श्री सखियों का की बैठक की अनुपम शोभा का वर्णन किस प्रकार से करूं। शोभा जाए न कहीं वन पंखियों, जो वन वहां पे जो परमधाम वन के पशु पक्षी हैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है, तो फिर जो हमारे धनी है वो मूल मिलावा में बैठे हैं उनकी शोभा का वर्णन तो इस जुबा से हो ही नहीं सकता। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। इससे चल के जाइए ऊपर 2 बुलंद, एक खूबी मैं क्यों कहूँ जो नूर जमाल मोहल्लन। हे साथी, इन 7 घाटों से होते हुए यमुना जी के ऊपर स्थित दोनों पुलों पर आ जाइए और यहाँ की शोभा को देखिए। धनी की प्रेममय क्रीड़ा के स्थल रूप इन दोनों पुलों महलों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। भावार्थ, केल वन के वृक्षों की डालियां केल पुल के छज्जों से मिली हुई हैं तथा बट घाट के बट वृक्ष की डालियां बट पुल के छज्जों से मिली हुई हैं। इनके द्वारा 7 घाटों से होते हुए इन घाट डालियां बट के पुलों से मिली हुई हैं। इनके द्वारा 7 घाटों से होते हुए दोनों पुलों पर आ जा सकते हैं। 7 घाटों तक ये कहते हैं ना भी पुलों से नीचे उतरने की जरूरत नहीं, पुल से हम ऊपर जो छतरी मंडल से ही हम सारा केल वन से वट वन पे जा सकते हैं। हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपने 7 वन का निशान, ये पुखराजी रोंस और यहाँ पाल पर भी बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। तो 7 वनों का मिलान पुखराजी रोंस से हो जाता है, आगे घाट पर आए वृक्षों से। तो ये केल वन से हम सीधा केल पुल पर आ सकते हैं, बट वन से सीधा हम बट पुल पे आ सकते हैं। चांदनी चांदनी से अपने को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। वृक्षों से वृक्षों की उन सुंदर फूल पत्तियों की चांदनी से, क्योंकि केल वन की डालियां आके केल पुल से लगी हैं, बट वन की डालियां आके बट पुल से लगी हैं। तो सारे छतरी मंडल से हम घूम सकते हैं, नीचे आने की जरूरत नहीं है। पहले 7 वन पुखराजी रोंस से मिलान करते हैं। पुखराजी रोंस पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष जो उन्हीं घाटों का रूप लिए आए हैं उनसे मिलान करते हैं और वो वृक्ष जाके पुलों से मिल लेते हैं। प्रणाम जी।
दीदी देखो कितनी एक दिली चल रही है, उधर भी यही शोभा होनी है, इसमें हाँ, भी यही आज यही शोभा होनी है वहां पर पूरी। एक दिली चल रही है हमारी, लगता है एक ही क्लास है सारी ये तो। तभी आज नक्शे भी वही सब निकाल रखे हैं। वही निकाले हुए हैं, आपको भी इजी हो गया। दीदी भगवान आज आईडी भी एक ही हो गई है, एक दिल्ली वो भी आईडी हो भी गई एक हो गई, वर्णन भी एक हो गया, करने वाले भी एक हो गए, सुनने वाले भी एक सब एक हो गए। पढ़ू अगला। हाँ जी, चित्रा जी आएंगे ना, चित्रा लेंगे। चित्रा जी आगे ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसको पढ़ने से पहले मैंने जो पद्मा जी ने चौपाई पढ़ी थी, मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं, जो इससे पिछली चौपाई थी। हाँ हाँ, हाँ जी, आराम हाँ से। मेरे मन में आ रहा था कि वो बताते हैं ना कि जैसी शोभा पशु पंखियों, हाँ इससे हाँ ये वाली, शोभा जाए ना कहीं बन पंखियों और जिक्र करत है जे, तो हक हादी रूहें मिलावा कहूँ किनवित शोभाए। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जैसे थोड़ा सा मैं कहना चाह रही थी कि है तो सारी एक दिली, सब राजी का ही स्वरूप है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जैसी शोभा वन पशु और पंखियों की है वनों में, और बढ़ती शोभा, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम पशु पंखी देखेंगे तो उसके बाद हम जो शोभा देखेंगे वो उससे भी बढ़ती शोभा। तो रूहें, सखियां, राजी, बन, पशु, पंखी सभी की एक से बढ़कर एक शोभा का वर्णन है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसका बयान कैसे करूं, कि मेरे मुख से ये वर्णन नहीं हो पाएगा, कि पशु पंखियों की शोभा का बयान भी नहीं कर सकती, और क्योंकि एक से बढ़कर एक शोभा है वहां पर, जिसका बयान मैं नहीं कर सकती मुख से। हाँ जी। अभी चौपाई नंबर कौन सी थी अपनी? ये वाली है ना शायद। हाँ, यही है, केली बोई अनार। नहीं, ये वाली। तो फिर राज्य श्यामा जी रूहों का वर्णन कैसे हो? हाँ जी, वो ना यहाँ के भावों से जैसे समझाया गया है ना कि वहाँ के पशु पंखियों का भी वर्णन नहीं कर सकते, बढ़ती शोभा है, वहाँ के पशु पंखियों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर राज श्यामा जी तो फिर वहाँ के अर्शजिम के बादशाह हैं, तो उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो? हाँ हम वहाँ जी, की एक पत्ती का ही वर्णन नहीं कर सकते अपन। बिल्कुल। केल डिबोई अनार बाई बेटा मुझे तरफ। लगता है ये ऊपर वाला है शायद, अच्छा जी, एक सेकंड। है हाँ ना? जी, 18वीं सात चौपाई है ना? 7 घाट के बीच में। हाँ, ये हाँ, वाली है। घाट के पीछे। ठीक है। 7 घाट कहे बीच में, माहे पशु पंखी खेलत, तले भोम या ऊपर वन में केली करत। इन दोनों कुलों के बीच यमुना जी के दोनों ओर पाल पर 7 घाट आए हैं, जिनमें अपार पशु पक्षी हैं, जो तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। वनों में, धरती पर या वृक्षों के ऊपर इनकी क्रीड़ा अनवरत होती रहती है। तो ये उनकी क्रीड़ाओं का, प्रेममयी क्रीड़ाओं का वर्णन है कि हर समय वहां पर वो एक आनंदमयी और प्रेममयी क्रीड़ा हर समय होती रहती है, चाहे वन है, चाहे धरती है, चाहे आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं, तो हर समय वो एक मौज में प्रेम में क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, वीना दीदी। नाम जी। के लिबोई अनार बाई तरफ खूबी दे, जामू नरंगी बट दाहने नूर सन्मुख शोभा लेत। हट गई। हाँ, रंग महल के मुख्य दरवाजे की बाईं और उत्तर में केल, नींबू तथा नार के वन शोभायमान हो रहे हैं। दाईं और दक्षिण में जमुना जी, नारंगी और बट के वन, ये सभी घाट अक्षरधाम की ओर भी आए हैं। इस साथ ये जरा सा इसके नीचे भावार्थ नहीं है ना? नहीं। इसमें बताया कि 2 पुल हैं, केल पुल और बट का पुल, उसके बीच, और ये जमुना जी के दोनों साइड में है। अक्षरधाम की तरफ भी है और रंग महल की तरफ भी है।
तो उन दोनों में वही 7 वन आए, केल, लिपोई, अनार और जामुन, नारंगी, और उधर भी अक्षरधाम की तरफ से भी केल, लिपोई, अनार, जामुन, नारंगी, और बीच में पाट घाट, दोनों तरफ समान आए। यही शोभा बताई। ये भावार्थ भी है दीदी, पढ़ लो। वनों का वह हिस्सा जो नदी के किनारे होता है वो घाट कहलाता है। और रंग महल के पूर्व में जो 7 वन आए हैं उनका जमुना जी के किनारे का हिस्सा पाल पर आए बड़वन के वृक्ष घाट कहलाता है। तो इन्होंने बताया वन के किनारे वाला हिस्सा जब नदी के पास होता है वो तो जलरोष हो गया, उसके ऊपर पाल आती है। रंग महल की तरफ तो पाल आ गई जिसमें 7 घाट आ गए। पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्ष हैं, 5 भूम, 6 चांदनी, और उसके बाद 7 वन आ गए। तो जो पाल वाला पोर्शन है जहाँ पर 5 बड़ो वन के वृक्ष लगे हैं उनको घाट कहा है। है ना। और ये चपाई दोनों तरफ की नहीं है क्योंकि इसमें एक वो अपने को दिखाई है डायरेक्शन। तो केल, लिपोई, अनार, जामुन, नारंगी, बट, ये अपने को रंग महल की तरफ के जो 7 वन है ना उनकी बात हो रही है। हाँ। अच्छा, चपाई ले में नहीं, या ये यहाँ पे थोड़ा है। हाँ, 2 पुल 7, ये लिखा था ना 2 पुल 7 घाट। हाँ दीदी चौपाई ले लो, अब दोहरा दो। एक और ले ले, कृष्णा का एक का ही हाथ प्रेजेंट है बस। हाँ ले लो। कृष्णा की चलिए प्रेजेंट था उनका। क्यों कृष्णा दीदी भजन बोल देंगी वहाँ पे, कोई बात नहीं। कृष्णा दीदी वहाँ भजन बोल देंगी 5 मिनट। चलो चौपाई दोहरा दो। हाँ 5 मिनट। 2 पुल 7 घाट हट गए चौपाई। दीदी नीचे कर दो इससे। हाँ जी हो गई। हट नहीं रही। 2 पुल 7 घाट बीच में। तो अपन ने ये चपाई थोड़ी पढ़ी है, चपाई तो ये पढ़ी है, इसको दोहराना है ना। केल, लिपोई, अनार पढ़ो ना। ये अच्छा, पढ़ी है। केल, लिपोई, अनार बाई तरफ खूबी देत, जामुन, नारंगी, बट दाहिने, नूर सन्मुख शोभा लेत। नूर सन्मुख शोभा ले। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथ की